ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। कल हम लोगों ने डिस्काउंट स्टार्ट किया है ना। डिस्काउंट कल जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में 960 रुपए अंकित मूल्य वाली एक जीन्स 816 रुपए में बेची जाती है। दुकानदार द्वारा दिए गए बट्टे का प्रतिशत क्या है या कितना है? मैंने कल आपको बताया था बट्टे का प्रतिशत या छूट परसेंट बराबर क्या होगा, दोनों का अंतर बड़ी संख्या इंटू 100। तो हमें यहाँ पर बट्टे की दर निकालनी है। दोनों संख्याओं का अंतर ले लें। 960 में से 816 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 144। बड़ी संख्या 960 इंटू 100। कैंसिल कर देते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से काट दो, 12 अट्ठे 96, और 12 से 144 12 बार कट जाएगा, है ना। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और ये 15। तो बट्टे की दर कितनी हो जाएगी? 15%। तो कल मैंने बताया था दो तरीके से आपसे बट्टे की दर पूछेगा। अगर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तब तो दोनों का अंतर बड़ी संख्या इंटू 100। और अगर ये दिया है कि कितने पर कितना मुफ्त है तो फिर हम वहां पर क्या कर सकते हैं, सीधे कितना मुफ्त में मिला है कुल संख्या इंटू 100, ठीक है। अगला है, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर एक मुफ्त है, छूट की प्रतिशत क्या है? ये तो कल कराया था मैंने, है ना। छूट का परसेंट कितना मुफ्त है? एक। और टोटल कितना खरीद लिया? 4 के पैसे दिए, एक मुफ्त में मिल गया, टोटल हो गए 5 इंटू 100। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, आंसर हो जाएगा 20%। यानी 20% का डिस्काउंट दिया गया है। क्लियर। अगला है, एक कमीज की लागत 20% की छूट के बाद 64 रुपए आती है, तो इसकी मूल कीमत कितनी थी? कोई कमीज है उस पर अगर 20% की छूट दे दें, उसके बाद उसकी कीमत 64 रुपए रह जाती है, तो पहले कितनी थी? मैंने मान लिया कि इसकी मूल कीमत x रुपए थी। छूट का मतलब होता है कीमत में कमी करना। तो हमने 20% का अगर डिस्काउंट दे दिया, 100 में से 20 का डिस्काउंट हो गया, कितना बचा? 80%। 80/100। और ये 80% बराबर दिया है किसके? 64 के। जीरो से जीरो, 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8 गुणा 10 करोगे तो 8 धाम 80। तो इसकी मूल कीमत या मूल लागत कितनी थी? 80 रुपए थी।
अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। अब देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसी कंडीशन मिले जिसमें क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया जा रहा हो और उसके बाद आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा हो, तो इसमें लाभ और हानि निकालने के लिए हम अभीष्ट का प्रयोग करेंगे। अभीष्ट लाभ तो कितना बढ़ा के लिख रहे हैं, 40% अधिक अंकित कर रहा है तो +40। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 15। डिस्काउंट का मतलब कमी होता है, इसलिए इसको माइनस में ले लेंगे। फिर दोनों का गुणा कर देंगे, +40 इंटू -15/100। 40 में से 15 माइनस करोगे, इधर 25 बचेगा। 0 से 0, 15 चौक 60, 60 में 10 से भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 और माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 19%। तो लाभ कितना हो जाएगा, 19%। एक तरीका तो ऐसे प्रश्नों के लिए ये होता है ना। एक दूसरा तरीका क्या है वो समझ लो। जैसे मैंने मान लिया कि कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो बाहर से सामान खरीद के लाते हैं और उसके बाद उस पर प्राइस टैग अपना यहाँ लगा देते हैं, कीमत के ऊपर पर्ची चिपका देते हैं एक और। तो जैसे 100 रुपए में खरीद के लाया, अब उस पे उसने 30% बढ़ा के लिख दिया। कितना लिख दिया, 140 लिख दिया। और अब कह रहा है कि मैं 15% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 15 का डिस्काउंट दे दो, कितना बचेगा, 85। अब इसको सॉल्व करें तो 17×5 = 85, 20×5 = 100, 20×7 = 140, 17×7 = 119। वस्तु कितने रुपए की थी, 100 की, और मैंने उसको कितने में बेच दिया, 119 में। तो कितना लाभ हो गया, 19%। अब ये हमारे पास दो तरीके हो गए, दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेंगे। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो कीमत आती है वो क्या होती है, विक्रय मूल्य तो होता है। 150 रुपए अंकित है, उस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, 80%। 150 का 80% अगर हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 8, 120। तो आंसर कितना हो जाएगा, 120। अगला क्वेश्चन लेंगे। एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है।
यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1755 रुपए है तो बोतल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे कि विक्रय मूल्य पे? अंकित मूल्य पे। अंकित निकालना है, मान लो कितना है, x रुपए। कितना डिस्काउंट दे दिया, 35%। 100 में से 35 हटा दो, कितना बचा, 65। तो 65% जो कीमत है डिस्काउंट देने के बाद वो कितनी आ रही है, 1755 आ रही है। कैंसिल कर लो, 5 से ही काट दो, 13 पंजे 65, 20 पंजे 100, 13 से काट लो इधर, 13 एकम 13, 4 बचेगा तो 45 हो गया, 13 तिया 39, 6 बचेगा, 13 पंजे 65, 135 का गुणा 20 से कर देंगे तो 135 दूनी 270 और जीरो की जीरो। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 2700 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। 12% और 8% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपको समतुल्य बट्टा बताया था दो के लिए, तो वही करना है आपको। यहाँ पर आपको एकल छूट या समतुल्य बट्टा एक ही बात होता है, ध्यान रखना। या तो समतुल्य बट्टा कह दो या एकल छूट कह दो। क्या होता है नियम, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100। तो R1 हो गया 12, R2 हो गया 8, माइनस 12 इंटू 8 बटे 100। तो 12 और 8 हो गए 20, 20 में से माइनस कर देंगे 0.96, तो कितना बचेगा, 19.04% बचेगा। तो दो के लिए बिल्कुल सीधा है ना। अगला क्वेश्चन है 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां कितनी एकल कटौती के समतुल्य है। 10% और 20% का समतुल्य बताना है। समतुल्य बट्टा बराबर R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बटे 100। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30, दो जीरो से दो जीरो, दो एकम दो, 30 में से दो माइनस हो गए, कितना बचेगा, 28%। ये भी वैसे मैंने कल बताया था, है ना, हमने 10% और 20% की वैल्यू ही ली थी। अगला क्वेश्चन लेंगे। 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के तुल्य होगी। एकल छूट का मतलब समतुल्य बट्टा, है ना। तो मुझे समतुल्य बट्टा निकालना है और यहाँ पर रेट कितनी है, 3 है। अब 3 के लिए मैंने जो है आपको दो तरीके बता रखे हैं।
एक तो बताया है 100 × 100 - R1/100 × 100 - R2/100 -R3/100, उससे वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको लास्ट में 100 में से माइनस करेंगे। एक मैंने बताया था कि पहले किन्हीं भी दो का निकाल लो, जैसे 10 और 20 का हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना आता है 28। तो इन दोनों का 28 आ गया, तो अब एक वैल्यू 28 ले लो, एक 50 ले लो, 28 और 50 पे सॉल्व कर दो सीधे। तो R1 + R2 - R1R2/100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, ये कितना हो गया 78 -14 कितना बचेगा 64। आंसर आ जाएगा 64। और ये काफी फास्ट रहेगा हमारे लिए, है ना। दूसरा तरीका भी मैंने कल बताया था, है ना। अब यहां देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30%, 20% तथा 10% की छूट श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो मुझे एकल छूट का मतलब है समतुल्य बट्टा, तो मुझे समतुल्य निकालना है। बराबर, आप देखो 20% और 10% के समतुल्य तो हमने निकाला ही था अभी। 10 और 20 का कितना आता है 28, तो एक वैल्यू तो 28 ले लो, एक 30 ले लो, -28 × 30/100, तो 30 और 28 हो गया 58, माइनस 28 दिया 84, 84 में पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 49.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। कोई वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य 500 है, दो बट्टे लग रहे हैं, पहला बट्टा 20% का है तो 100 में से 20 माइनस कर दोगे 80, दूसरा बट्टा 10 का है तो 100 में से 10 माइनस कर दोगे 90। जितने भी बट्टे हों हर बार आपको 100 में से माइनस करना है ना। 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो 5 अट्ठे 40, 40 गुणा 9 करोगे तो 4 9 36, जीरो की जीरो, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 360।
अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1,000 रुपए है। एक फुटकर विक्रेता उसे दो क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता है, जिनमें से एक 10% है, दूसरा अपठनीय है। दूसरे बट्टे की दर क्या है? कोई घड़ी है जिसपे 1,000 रुपए छपा है, अंकित मूल्य है, ठीक है। एक फुटकर विक्रेता ने उसको 810 में खरीदा, जिसमें एक बट्टा तो 10% का लगा है, अब दूसरा पता नहीं कितने का है। दूसरा कैसा है? अपठनीय है। तो हमें बताना है कि वो दूसरा बट्टा कितने का है, ठीक है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य लिखेंगे, इंटू 100 - R1। पहला बट्टा 10 का है, तो 100 में से 10 माइनस कर दो, 90/100। दूसरा पता नहीं, तो दूसरे को R2 मान लो, -R2/100। और दो बट्टे के बाद घड़ी का मूल्य कितना रह गया? 810। अच्छा, 3 जीरो ये और एक ये, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 9 से 9 × 81, जीरो के जीरो। अब ये सब कुछ कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ बचा 100 - R2, वहां बचा 90। 90 को इधर ले आओ, R2 को उधर भेज दो। R2 बराबर कितना आ जाएगा? 100 - 90 यानी 10%। तो दूसरा बट्टा भी कितने का है? 10% का ही है। बात समझ में आई? एक बात ध्यान रखना, यहां सबसे पहले लिखते हैं अंकित मूल्य, MRP, जो भी अंकित मूल्य है ना। उसके बाद वो जितने भी बट्टे कह रहा है, जैसे अगर एक कह रहा है तो 100 - R1/100। अगर दो कह रहा है तो 100 - R2/100। तीन कह रहा है तो 100 - R3/100। और बट्टे लगने के बाद जो कीमत बचती है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, SP, है ना। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य से संबंधित हैं, वो इस नियम से हमको बनाने हैं। यही मैंने यहाँ पे लगाया, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 15% उसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। यदि वस्तु की बिक्री पर 25% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात समझो, हम छूट किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पर हमेशा छूट देते हैं। तो जैसे मान लो R% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो 100 - R/100। और लाभ हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे 100 प्लस लाभ परसेंट, हानि होगी तो 100 - हानि %/100, यही होता है। अब 100 से 100 कैंसिल, है ना। यहां से एक नियम आएगा हमारे पास, कौन सा? अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट।
अगर हानि होगी तो 100 माइनस हानि बटे, यहाँ आ जाएगा 100 माइनस बट्टा। ये नियम इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नियमों में से एक है, क्योंकि ये नियम क्या करता है, हमें अंकित मूल्य का संबंध क्रय मूल्य से बताता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अंकित मूल्य का संबंध विक्रय मूल्य से देख रहे थे, ये अंकित मूल्य का क्रय मूल्य के साथ है। अब जो जो मान दिया है वो रख दो। अंकित मूल्य पर 15%, अंकित मूल्य का 15% उसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। यदि वस्तु की बिक्री पर 25% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उसने कहा कि अंकित मूल्य का 15% क्रय मूल्य के 25% के बराबर है, यानी चलो मैं यही सॉल्व कर देता हूं। अंकित का 15% बराबर है क्रय मूल्य का 25%। ऐसे ही तो है, यही तो दिया है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काट दो, 5 दिए 15, पचम 25, क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5/3 हो जाएगा, है ना। अब मेरे पास ये अनुपात आ गया, ये मान रख दो, यहाँ अंकित की जगह 5 रख दो, क्रय की जगह 3 रख दो, बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट निकालना है। कितना लाभ होगा पता नहीं, मान लो x% का, और कितना बट्टा दे रहे हैं 25%, तो 100 माइनस 25 करोगे तो 75, 3 से कैंसिल करोगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 का गुणा 5 से करोगे, 25 पंजे 125, तो 100 प्लस x बराबर 125, 100 को उधर भेज दोगे तो x बराबर 25%। लाभ कितना होगा, 25% का होगा। शॉर्ट तरीका, ये शॉर्ट है, इसका लॉन्ग हो सकता है। क्योंकि देखो, अब ये हमें बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ आपको फॉर्मूला समझाया है, नहीं तो ये एक लाइन हट जाएगी, ये भी हट जाएगी, 2 लाइन तो सीधे बाहर हो जाएंगी। यहां से शुरू होगा, अब यहां से शुरू करेंगे तो कितना लंबा हो रहा है, एक बार और समझ लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो डिस्काउंट है वो किस पे देते हैं, डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पे, है ना। तो जो भी डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो अंकित मूल्य पे ही देंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहां लिख दिया, इनटू जितना डिस्काउंट है, तो 100 माइनस आर बटे 100। और लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे, 100 से 100 कैंसिल, है ना।
अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाला तो क्रय यहाँ आ जाएगा, ऊपर क्या बचा 100 प्लस लाभ परसेंट, ये आ जाएगा नीचे, नीचे क्या पहुंच गया 100 माइनस बट्टा परसेंट। अब ये मैंने यहाँ आपको ये बताया है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, है ना। जैसे कई बार क्या होता है फॉर्मूले को याद रखने में दिक्कत आती है, लेकिन हमें अगर ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है तो उसको फिर आसानी से समझा जा सकता है ना। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो संबंध है वो होता है 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100 माइनस बट्टा परसेंट। अब ये मैंने मान रख दिया बस। मुख्य बात इसमें ये है, ये नियम, और ये नियम लगाना कब है वो भी समझ लो, जब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात की जा रही हो और आपसे लाभ हानि पूछ रहा हो तो हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? है? अब यहाँ तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि अंकित का 15% बराबर क्रय का 25%, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया 5:3। तो ये अनुपात यहाँ रख दिया, अंकित की जगह 5 रख दिया, क्रय की जगह 3 रख दिया, बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट। कितना लाभ है पता नहीं, मान लो x%, 100 माइनस बट्टा, बट्टा कितना दे रहे हैं 25 का, तो 100 माइनस 25 75। सॉल्व किया, x का मान 25% मिल गया। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें ये थोड़ा सा अच्छे स्तर का क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन लेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1360 रुपए है। यदि एक दुकानदार इस वस्तु को 25% की छूट देने के बाद 15% हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो डायरेक्ट करने का तरीका क्या दिया है, अंकित मूल्य, क्या पूछा है क्रय मूल्य। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का संबंध अभी अभी बताया था, क्या बताया था, अंकित बटे क्रय। अंकित मूल्य कितना है 1360, क्रय मूल्य कितना है निकालना है, मान लो x, बराबर में आगे क्या लेते हैं 100 प्लस माइनस लाभ हानि। तो यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि, हानि हो रही है, तो 100 माइनस 15 करोगे 85, और कितना बट्टा दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना है 25 का, तो 100 माइनस 25 75। कोई परेशानी, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस लाभ हानि, नीचे 100 माइनस बट्टा, कैंसिल कर दो, 5 से ही काट लो, 17 पंजे 85 और 15 5 75, 17 से ये कट जाएगा, 17 अट्ठे कितना 136, जीरो की जीरो, 80 इंटू 15 करोगे तो 15 अट्ठे 120, जीरो की जीरो। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1200। समझ में नहीं आया? हाँ, ये कोई नई बात नहीं है वैसे। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस लाभ हानि 100 माइनस बट्टा, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि बटे 100 माइनस बट्टा। जैसे हानि घटेगी 100 में से 15 घटेगी, कितना बचेगा 85, फिर 100 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा 75। ऊपर लाभ हानि घटता है, नीचे बट्टा हमेशा। अच्छा, करने को हम इस क्वेश्चन को भी बड़ा कर सकते थे, जैसे मैं पूरा फॉर्मूला लिखते पूरा समझाता तो ये भी बड़ा हो जाता। भाई ये समझना है कि जैसे एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को छोटा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर से बता रहा हूं, ये डिस्काउंट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट नियमों में से एक नियम है अंकित मूल्य का क्रय मूल्य के साथ संबंध। इस पूरे चैप्टर में 5 नियम है, 3 कल बताए थे, 2 आज बता दिए। एक अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ संबंध और अंकित मूल्य का क्रय मूल्य के साथ संबंध, है ना। अभी एक एमआरपी और एसपी का लिखवाया था, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य वाला।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% बट्टे की घोषणा करता है। यदि किसी को 875 रुपए की कुल छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 रुपए है, तो व्यक्ति को कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? समझो क्वेश्चन। एक व्यापारी ने ऑफर निकाला कि अगर आप शर्ट खरीदते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है। और एक शर्ट 250 रुपए की है, 250 रुपए पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसको 875 रुपए की छूट मिल जाए, तो उसको ऐसा करने के लिए कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए या खरीदनी होंगी, ये बताना है। तो पहले हम ये देख लें कि एक शर्ट पे कितनी छूट मिल रही है ना। तो छूट निकाल लेते हैं। एक शर्ट कितने की है? 250 की। इस पे कितना डिस्काउंट है? 25%। 250 का 25% निकाल लो। 25 चौक 100, 4 से 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। एक शर्ट पे 62.50 रुपए की छूट है ना। हमें ये बताना है कि कुल कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए। तो कुल कितनी छूट लेनी है? 875 की छूट चाहिए। और एक शर्ट पे कितनी मिल रही है? 62.5 मिल रही है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0, 25 से ही काट दो। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 12 बचेगा। 25 पंजे 125 और 0। अब 25 का भाग दे दो, 25 एकम 25, 10 बचेगा। 25 चौक 100। तो कितनी शर्ट लेनी पड़ेंगी? 14 शर्ट लेनी पड़ेंगी। अगर 14 शर्ट खरीद ले तो 875 का डिस्काउंट मिल जाएगा। बात आ गई समझ में? अगला है, राधा को 1680 रुपए क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त हो सके। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्रय मूल्य। क्या निकालना है? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कोई संबंध होता है? क्या होता है? अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ हानि बटे 100 माइनस बट्टा, यही तो है। तो अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य क्या मान लें? एक्स मान लो। बटे क्रय मूल्य कितना दिया है? 1680। बराबर में ऊपर लेते हैं लाभ हानि। तो कितना लाभ चाहिए? 25% का, तो 100 प्लस 25 125। और कितना डिस्काउंट देना है? 16%, तो 100 माइनस 16 84। कोई परेशानी? अच्छा, 84 दूनी 168, 0 की 0। 125 का गुणा 20 से करो, 125 दूनी 250 और 0 की 0। तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 2500 होना चाहिए। अब बताओ, बड़ा है क्या? अब जब हमने ये क्वेश्चन पहली बार किया था तब भी मैंने यही लगाया था, पर वहां क्या है, पूरा फॉर्मूला समझाया था, इसलिए हमको वो बड़ा लग रहा था, क्योंकि इससे आसान तो कोई तरीका ही नहीं है।
बस आपको मान रखना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की मैथ की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। केवल 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, है ना, तो उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।